हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड क्लासेस में स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है किसी भी एलिमेंट को आइड में, फिर उसके बाद आइट में और एट में कैसे कन्वर्ट कराया जाता है, और हमारा जो आइट अगर बन गया है तो कैसे उसको हाइड्रोजन सल्फाइड और बाईसल्फाइड में कन्वर्ट कराते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन सल्फेट और बाईसल्फेट में कन्वर्ट कराते हैं। अगर हमारा आइट बन चुका है तो कैसे उसको अस और इक में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे अगर हमारा ये सल्फाइट है तो कैसे सल्फ्यूरस एसिड, या फिर हमारे पास ये सल्फेट है तो कैसे सल्फ्यूरिक एसिड में इनका निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद अगर ये अस बन चुके हैं तो कैसे इनका डाइमर बना करके, या सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है तो उसका डाइमर बना करके हम ऑक्सीजन निकाल करके पायरो का निर्माण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये पहला जो हमने एनायन लिया है वो मोनो एटॉमिक एनायन लिया है। मोनो एटॉमिक एनायन तब बनते हैं जब हम कोई नॉन मेटल लेते हैं। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इसलिए ये निगेटिव चार्ज को एक्वायर करके एनायन बनते हैं। लेकिन आइड जो बन रहा है हमारा वो हमेशा एक सिंगल एटम के लिए होगा, इसलिए बोला गया है मोनो एटॉमिक एनायन। अब ये कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। फोर्थ ग्रुप के मेंबर की जब बात करते हैं तो यहां पर सेकेंड पीरियड में जब हम पहुंचे तो कार्बन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन। सेकेंड पीरियड के मेंबर में सबसे पहले कार्बन मिला, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसके आउटर सेल में अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को और लेगा। तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पे -4 चार्ज आ जाएंगे, यानी कार्बन पे -4 आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं कार्बाइड। इसी तरह अगर 15th ग्रुप यानी 5th ए ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें हमने नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऑक्टेट को अगर कंप्लीट कराना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब इसमें चार्ज आ जाएगा -3 और ये बन जाएगा -3। जब लिखा जाएगा -3 तो नाम पड़ेगा इसका नाइट्राइड। इसी तरह का अगर हम 16th ग्रुप में पहुंचते हैं तो 16th ग्रुप में पहला जो मेंबर लिखा गया है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो लिखा जाएगा 2,6। एडिशनल ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जरूरी है वो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें चार्ज आ जाएगा -2। जब -2 आ जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। अब हमारे पास अगर 17th ग्रुप है यानी 7th है तो आउटर में 7 होगा क्योंकि फ्लोरीन लेने वाले हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये अपने आप को कन्वर्ट करा लेगा F- यानी फ्लोराइड में। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड के मेंबर की बात करते हैं, यानी इन्हीं ग्रुप के सेकेंड मेंबर की बात करते हैं, तो यहां पर कार्बन के बाद नीचे वाले मेंबर में जैसे सिलिकॉन होता है उसमें जल्दी से माइनस चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस होता है उस पर निगेटिव चार्ज रखेंगे 3, क्योंकि ये भी किस ग्रुप का मेंबर है? 15th ग्रुप का मेंबर है। तो ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फाइड में। सल्फर कन्वर्ट होगा सल्फाइड में, और यहाँ पर सल्फाइड को लिखने के 2 तरीके दिखाए गए, दोनों सही हैं। चाहे SULPHIDE लिखा जाए, चाहे SULFIDE लिखा जाए। तो जैसे हमने फ्लोरीन को बोला फ्लोराइड, वैसे ही क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड, और ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड, आयोडीन को बोलेंगे आयोडाइड। तो इस तरीके से आइड का निर्माण कैसे होता है ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब पॉली एटॉमिक एनायन को पढ़ेंगे। पॉली एटॉमिक एनायन में जनरली क्या होता है, हम लोगों के पास इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं जैसे CO3-2 कार्बोनेट है ना, नाइट्रेट है NO3-1। अब देखो एक चीज तो है यहाँ पर कि 8 और 8 को कैसे कन्वर्ट कराया जाए, आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं वो हम सिखा देते हैं। देखो जनरली क्या होता है, अगर 8 है और उसको हमें बनाना है 8, तो ये 8 हमारा कैसे 8 में कन्वर्ट होगा ये देखते हैं। थोड़ी देर देखना, अगर 8 है, इधर भी हमने अभी 8 ही लिखा है, अगर इसमें एक गोल गोल सा O जोड़ देते हैं यानी कि ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो ये 8 किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? 8 में। यानी कि 8 में केवल एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। इसी तरीके से अगर 8 हमारे पास है उसको वापस 8 में लाना है
तो जो एक ऑक्सीजन जोड़ा गया था उसको माइनस कर दिया जाए तो 8 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 8 में। तो वही काम अब यहां पर हमें देखना है, ये 8 दिया गया है, 8 को कन्वर्ट कराना है किसमें, 8 में। तो यहां पर देखो ई यानी एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, उसमें हो सकता है ऑक्सीजन के नंबर 3 हो या 4 हो, बाद में ऑक्सीजन घटेंगे तो अगर शुरू में 3 है तो बाद में घट करके क्या हो जाएगा 2, और अगर हमारे पास ये 4 है तो घट करके कितना हो जाएगा 3। तो कुल मिला करके अगर ऑक्सीजन घट रहे हैं तो अभी हमने बताया 8 से किस में कन्वर्जन हो रहा है, 8 में। इसलिए अगर 8 को कन्वर्ट कराना है 8 में तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन के नंबर है वो कम करने पड़ेंगे। शुरू में अगर हमारे पास 3 है तो 2, 4 है तो 3 करना पड़ेगा और साथ में ऊपर निगेटिव चार्ज लगेगा। एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारे पास इकलौता बोरेट है BO3-3, ये याद रखना है। कार्बोनेट है 8 है तो इसको कन्वर्ट कराना है कार्बोनाइट में यानी कि आइट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे CO3-2 है तो इसमें से एक ऑक्सीजन को कम करके CO2-2 में लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनाइट। अगर नाइट्रेट है 8 के रूप में है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अगर हमारे पास 3 है तो घट करके ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। कुल मिलाकर के बार बार हम 8 को 8 में कन्वर्ट कराते समय हम एक ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। अब नीचे वाले कंपाउंड देख लेते हैं। देखो नीचे वाले कंपाउंड हमारे पास ये है, नीचे वाले कंपाउंड में अभी सल्फेट है PO4-3 तो वो सल्फाइट में जाएगा PO3-3। फिर इसके बाद सल्फेट है 8 है SO4-2 वो आइट में जाएगा तो सल्फाइट हो जाएगा SO3-2। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आया करती है कि सर इसमें चार्ज कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 4 है, मतलब -1 भी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग इसमें चार्ज को देखते हैं तो चार्ज आता कैसे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या होता है, यहां पर बोरान है, ये सेकेंड पीरियड के मेंबर है। अगर सेकेंड पीरियड के मेंबर है तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर बोरान है तो जो बोरान होता है उसमें अगर हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर मिलता है बोरान का वो 5 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको अगर हम देखते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि सेकेंड पीरियड का है, और एटॉमिक नंबर अगर इसका 5 है हम माइनस कर देते हैं, जो आएगा वही निगेटिव में चार्ज कहलाएगा। यानी कि 8 माइनस एटॉमिक नंबर करना है सेकेंड पीरियड में। इसमें सेकेंड पीरियड के केस में आ जाओ, कार्बन भी सेकेंड पीरियड का मेंबर होता है। तो कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बन 8 माइनस एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे जो आएगा चार्ज वो कितना आएगा 2। अब क्योंकि माइनस लगाना है तो ये हम लगा देंगे -2। अब आ जाओ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का मेंबर है तो 8, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1। तो ये हमने माइनस समझ दिया। लेकिन अब जो नीचे दिए गए हैं वो सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, तो इसका मतलब सॉरी थर्ड पीरियड के मेंबर है, तो इनमें क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे 18, और इनका एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा, तो चार्ज रखेंगे -3। सल्फर की जब बात करेंगे तो 16 है इसका 16 है एटॉमिक नंबर, लेकिन 18 - 16 जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 2, और जब 2 आ जाएगा तो इस पे चार्ज क्या रखेंगे -2। तो इस तरीके से चार्ज निकालने का एक तरीका है, अगर कभी भूलता है तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने सीख लिया कैसे हम किसी सल्फेट को सल्फाइट में कन्वर्ट कराते हैं, या किसी सल्फाइट को कैसे सल्फेट में कन्वर्ट कराते हैं। अगले स्लाइड में आ जाते हैं। एक चीज है, अब अगर हमारे पास कोई भी अस या इक बनाना आ गया है हमको, तो कैसे उसको हम लोग उसके आयन के रूप में कन्वर्ट कराएंगे, यानी 8 लगाएंगे और कब हम आइट लगाएंगे ये भी सीख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, जब किसी भी एसिड में इक लगा होता है तो वो आयन के रूप में जब जाता है तो उसमें 8 लग जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरिक एसिड है, आईसी में कन्वर्ट होके क्या लगा पर क्लोरेट, यानी आईसी की जगह क्या लगा दिया है हमने 8 लगा दिया है। तो वैसे ही अगर अस होता है तो उस पर हम लगा देंगे आइट। देखो जैसे ही हमने क्लोरस एसिड लिखा है तो वहां पर हमने लगा दिया आइट, हो गया क्लोराइड आयन। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, उसको थोड़ा दिमाग में रखते हैं जिससे हमारे दिमाग में कभी भी उतरे ना या भूले ना। देखो क्या है, आई जो अल्फाबेट में पहले आएगा और ओ अल्फाबेट में बाद में आएगा।
इसी तरह ए अल्फाबेट में पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो इसलिए आई को जोड़ो ए के साथ, ओ को जोड़ो आई के साथ। अब आ जाते हैं, अब देखो जब ये हमने सीख लिया किसी इक को एट में, अस को आइट में कन्वर्ट कैसे कराते हैं, तो अब हम सीखते हैं कि आखिर इनको बोलते कैसे हैं। देखो क्या होता है, ये हाइपोक्लोरस है। हाइपो का मतलब होता है लेस, सबसे नीचे वाला, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक एनायन में सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखता है वो हाइपोक्लोरस रखता है। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन के नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो जो सेंट्रल एटम है इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसका निकालेंगे तो ये +1 आएगा, ये +3 आएगा, ये +5 आएगा, ये +7 आएगा। तो कहने का मतलब ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसको हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे, लोअर बोलते हैं, तो ये क्लोरस होगा। फिर हम जब और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हाइपो हटा दो, सबसे नीचे के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्लोरस। तो हाइपो क्लोरस के बाद हम लोग बोलेंगे क्लोरस, फिर बोलेंगे क्लोरिक, और फिर हम बोलेंगे क्या, पर क्लोरिक एसिड। पर का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना। जैसे हम लोग जनरली क्या होता है ऊपर वाले के लिए परमेश्वर टर्म यूज करते हैं। परमेश्वर का मतलब पर मतलब लग रहा है, इसका मतलब सबसे ऊपर वाले की बात हो रही है, तो पर क्लोरिक एसिड इसका नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका हमेशा हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, और उसके बाद हम लोग इनके नाम को सीख लेते हैं। जैसे पर क्लोरिक एसिड बोला तो पर क्लोरेट, क्लोरिक एसिड बोला तो क्लोरेट, और क्लोरस बोला तो क्लोराइट, और हाइपोक्लोरस बोला तो हाइपोक्लोराइट नाम देंगे। आगे आ जाते हैं अगले स्लाइड में। सेम इसी तरीके से है जैसे वो हमारे पास था कि HClO था, तो ऐसे अब HBRO को बोल सकते हैं, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। हाइपोब्रोमस, अभी हमने क्लोरस बोला था, अब ब्रोमस बोलेंगे, फिर ब्रोमस, ब्रोमिक, पर ब्रोमिक एसिड। अच्छा एक चीज और थी, पिछले स्लाइड में हमने जो HClO हाइपोक्लोरस बोला था, इसमें एक चीज हमको याद रखनी है कि कभी कभी HClO को HOCl भी लिख सकता है एग्जाम के दिन, HBRO को HOBr लिख सकता है। और हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि एक तो HClO लिखने के बाद हम ऑक्सीजन को उसी सीरीज में ऐसे जोड़ सकते हैं, HClO, HClO2, HClO3, तो ये ध्यान रखना है। जैसे अब मान लो यहाँ पर HIO होगा आगे, तो इसको हम HOI भी बोल सकते हैं। तो आ जाते हैं, तो ये हमने ब्रोमीन वाला पढ़ लिया। आयोडीन में सेम ही HIO, है ना। जैसे हमारे पास क्या है बताओ, ये HIO है, तो वैसे ही हमें क्या करना है, HIO को हाइपो आयोडस एसिड, आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। उसी तरह हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट, आयोडेट और पर आयोडेट आयन, ये हमें याद हो जाएगी। और हमने HIO को बताया था HOI भी बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाओ। आगे देखो सेम अभी तक जो हमने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, आयोडीन, है ना, आयोडीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, क्लोरीन के लिए। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमेशा हाइपोनाइट्रस एसिड ऐसे डाइमर बन के लिखा जाता है, बना करके लिखा जाता है। ये HNO होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो डाइमर के रूप में होता है, इसलिए HNO का होल ट्वाइस लिखते हैं। जैसे ये लिख दिया, या दो से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2N2O2 बनेगा, जिसको बोलेंगे हाइपोनाइट्रस एसिड। तो हाइपोनाइट्रस एसिड, फिर हम देखो HNO हमारा बन गया है, तो HNO में एक ऑक्सीजन बढ़ाएंगे HNO2, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ाएंगे HNO3, HNO4, तो इसको हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, और उसको बोलेंगे पर नाइट्रिक एसिड। आगे आ जाते हैं। यहां पर सेम चीज आगे कहानी शुरू हो रही है। जो हमारे पास है H2SO2, ये क्या बोलेंगे, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ये जनरली अनस्टेबल होता है। H2SO2 एक ऑक्सीजन बढ़ाओ, H2SO3 एक ऑक्सीजन बढ़ाओ, H2SO4 फिर H2SO5, तो ये हो गया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको नाम देंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पराक्सी टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड बॉन्ड देखने को मिलेगी। जब हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसको देखेंगे कि इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड बना हुआ है। इसका एक और नाम होता है जो कॉमन नेम की तरह यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कैरोज एसिड, CAROS, कैरोज एसिड। आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है पायरो बनाने के लिए है। देखो पायरो जो बनाने का तरीका ये है, अगर हम किसी आइट को, एट को ले लेते हैं, उसका डाइमर बनाते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो वो पायरो का निर्माण करता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास सल्फाइट है। अगर सल्फाइट है हमारे पास,
तो देखो ये सल्फाइड 2 गुना होकर के सल्फर 2 H2 ऑक्सीजन 3 का 6 H2O6-2। अब हम ऑक्सीजन को निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीजन निकालने के बाद क्या बनेगा, पायरो। तो ये तुमने सल्फाइड लिया था तो कन्वर्ट हो जाएगा पायरो सल्फाइड आयन। इसी तरीके से अगर सल्फेट लिया था तो उसको डाइमर बनाएंगे, डाइमर बना करके H2O8-2 बनाएंगे। तो ये 2 गुना होकर के एक ऑक्सीजन निकालने के बाद H2O7-2 हो जाएगा, H2O7-2 हो जाएगा, उसको बोलेंगे पायरोसल्फेट। इसी तरह से फास्फाइट है हमारे पास, तो फास्फाइट अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचेगा 5, तो पायरोफास्फाइट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास फास्फाइट के बाद फास्फेट, क्रोमेट और क्रोमेट के बाद हमारे पास कार्बोनेट आते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर फास्फेट होगा तो पायरोफास्फेट में कन्वर्ट करा लेंगे। अब ये 2 कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पायरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं उसका डाइक्रोमेट। कहने का मतलब अगर क्रोमेट है तो 2 गुना किया तो बनेगा डाइक्रोमेट, पायरो की जगह टर्म हम यूज करेंगे डाइक्रोमेट। ये ज्यादा यूज किया जाता है इसलिए हम लोग इसी को याद कर रहे हैं। और ये कार्बोनेट है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसी तरह डाइमर बना करके डाइक्रोमेट। तो 2 में हमें अलग से याद करना पड़ेगा कि पायरो की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे, डाइक्रोमेट, और क्या यूज करेंगे, डाइकार्बोनेट। ठीक है ना। आगे के स्लाइड में आ जाते हैं। आगे के उसमें अब हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कैसे हाइड्रोजन या बाई टर्म यूज करते हैं। तो देखो यहां पर हमने पहला जो एग्जांपल लिया है वो सल्फेट का लिया है, SO4-2। अब इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो सल्फेट आयन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट में। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग बाई सल्फेट आयन भी बोलते हैं। तो ऐसे यूज करो जैसे कोई आता है तो पहले वो क्या यूज करता है, हाई टर्म यूज करता है, नहीं आते समय हाई बोलेगा और जाते समय बाय बोलेगा। तो हम लोग BI यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाई सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट एक होता है, HSO4-1 है। लेकिन अगर हम सोडियम जोड़ देते हैं तो इसका आयन जो निगेटिव चार्ज से खत्म हो जाएगा, अब उसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब आयन टर्म यूज नहीं करना था, यहाँ पर हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट। फिर आगे आ जाओ, उसी तरह का सल्फाइट होता, हाइड्रोजन जोड़ते तो हाइड्रोजन या बाई सल्फाइट बनता, सोडियम जोड़ देते तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट बनता। फिर यहाँ पर आगे आ जाओ, जब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सल्फाइड के बाद एक हमारे पास कार्बोनेट भी लिया गया है। तो जैसे कार्बोनेट है CO3-2 है, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बाइकार्बोनेट यानी HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। अगर इसमें सोडियम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना, आयन टर्म यहाँ यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने आज का वीडियो पूरा तरह से समझा दिया है आप लोगों को। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।